हर गृहस्थ, हर हिंदू का धर्म है कि सूर्य उदय होने से पहले आप लोग अपने बिस्तरों को छोड़ दें। पहले के जमाने में 24 घंटे बिस्तर नहीं बिछे रहते थे, इससे वास्तु दोष होता। पहले के जमाने में बिस्तर उठा के लोग अपने ऊपर वो बनाते थे ना, ऊपर टांग देते थे बिस्तरों को, गद्दा रजाई सब ना, तकिया वगैरह। आजकल तो बेड ऐसे वाले हैं फोल्ड होते ही नहीं है, तो बिछे, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं कि जब आप बिस्तर से उठा करो ना, तो अपना तकिया अपना चादर ठीक कर दिया करो। यदि आप उठ गए और आपका बिस्तर ज्यों का त्यों फैला है, तो आपके घर दरिद्रता का वास होगा। ये वास्तु दोष होता है। ये क्या होता है? वास्तु दोष है ये, दरिद्रता का वास। कई लोग बिस्तर पर बैठ के भोजन करते हैं, दरिद्रता आती है। बिस्तर पर बैठ के भोजन करना, सूर्य उदय होने के बाद तक सोना, इससे घर में सदा अशांति और दरिद्रता आती है। यदि आप समय से जाग जाएं और जाग कर तुरंत अपना तकिया बिस्तर ठीक कर दें, चादर फटकार दें, तो आपका वो दोष खत्म हो जाएगा। आप बिस्तर को घड़ी नहीं कर सकते, उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, तो बिस्तर ठीक कर सकते हैं, वो ठीक कर लीजिए, दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कितने बजे जागना चाहिए? मैं बजे नहीं बताऊंगा, मैं ये कहूंगा सूर्य उदय के पहले जागो। सूर्य उदय के पहले जागो। जिस व्यक्ति ने सूर्य उदय नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा, वो कभी ब्रह्म को नहीं देख सकेगा। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा, वो भला ब्रह्म क्या देखेगा? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त देखना चाहिए, सुबह का सूर्योदय देखना चाहिए, जरूरी है। आज हिंदू सूर्योदय हो गए और आप सो रहे हैं। अरे हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रथम पूजा है सूर्य पूजा। सवेरे जल्दी नहा लो और सूर्य भगवान आए उसके पहले लोटा भर जल, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते हुए कहते हैं जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, निश्चित एक लोटा पानी जो दान करता है, ये भी जल दान है। सवेरे सवेरे आपका बिना खर्चे के यदि एक लोटा भर जल सूर्य भगवान को दान कर देंगे, तो जैसे सूर्य भगवान को आप जल दान करते हैं और जल होता है शीतल ठंडा, उसी प्रकार सूर्य की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से आपके जीवन में सब शीतल ही शीतल होगा। जीवन में, दिमाग में बुद्धि ठंडी ही रहेगी, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और सूर्य भगवान बुद्धि को देने वाले हैं, विद्या को बढ़ाने वाले हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है? जोर से बताओ, हनुमान जी के गुरु कौन? हनुमान जी को पढ़ाया किसने? सूर्य भगवान ने। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी सकल गुण के निधान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसा हनुमान जी जिनके पास अतुलित बलधामम, अतुलित बल है। ऐसे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। ऐसे हनुमान जी जो बल और बुद्धि के परम बलशाली हैं, ऐसे हनुमान जी सूर्य भगवान के चेला हैं, सूर्य उपासना करते हैं। इसलिए आपको भी सूर्य उपासना करनी चाहिए। हमारे भारत में आपने देखा होगा, यूपी और बिहार में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे छठ पर्व कहते हैं। छठ पर्व आता है ना, उसमें सूर्य भगवान की ही उपासना होती है, उसमें सूर्य पूजा ही होती है, उसमें सूर्य भगवान को जल ही चढ़ाया जाता है, उसे छठ पर्व कहते हैं। पूरे देश में वो पर्व मनाया जाता है, अपने अपने ढंग से लोग उस उत्सव को मनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये पर्व कब से चला आ रहा है? अनादि समय से। कोई ये नहीं कह सकता कि अब से नहीं जी, जब से आप जागे हैं, जब से आपने होश संभाला, तब से चल रहा है, अनादि। छठ पर्व को
कर्ण ने भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। छठ पर्व कहते हैं कर्ण से स्टार्ट हुआ, पर कर्ण तो करते थे, ये तो पहले ही से ऋषि मुनियों से चला आया है। तो छठ पर्व की सूर्य पूजा तो सूर्य पुत्र कर्ण है ना, तो सूर्य पुत्र कर्ण करते थे पूजा। इसलिए सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, विटामिन डी प्राप्त होगा आपको सूर्य भगवान से। आपको रोज सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, रोज आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और आप सवेरे जल्दी जाग जाएं। उसके बाद अपने घर में बढ़िया स्नान करके अपने ठाकुर जी के समय थोड़ा सा समय बिताएं भगवान जी के पास। आपके घर में गोपाल जी हैं ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, आप लोगों के पास हैं तो सही, पर आप लोग कभी समय नहीं देते उनको। बैठे हैं भगवान बेचारे, ना कोई उनके पास जाके बैठता है, ना कोई उनसे बात करता है। अब आप हमारे घर आवें और हम आपसे बात ही ना करें तो अच्छा लगेगा आपको? फिर आपके घर में भी भगवान जी हैं, जब लाए हो श्रद्धा से, वो भगवान है, उनसे बात तो करो। रोज बैठा करो 5 मिनट 10 मिनट, भगवान से बातें किया करो, अपनी बात रखा करो, बोला करो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, बात करो, प्रार्थना किया करो ऐसी, हे नाथ हम पापी हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, नीच हैं, कपटी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, सब तो अवगुण हैं। हम कितने, हम दूध के धुले थोड़ी हैं, हम तो बड़े पापी वीआईपी पापी हैं, पापियों के भी पापी हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग पापी हो? जब हो तो फिर भगवान से कहने में संकोच क्यों? गलती आप यही करते हैं कि आप एक तो पापी हैं और दूसरा आप सारी जिंदगी मानते नहीं, जमाने को यही कहते फिरते, नहीं जी हम तो पुण्यात्मा। भगवान जानते हैं कि तुम कितने पुण्यात्मा हो तो स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, हो तो कहने में कोई आपत्ति, और भगवान से ही तो कह रहे हो, कोई जमाने से थोड़ी। तो आपके घर में जो गोपाल जी हैं ना, आप उनसे 2 मिनट 5 मिनट बात किया करो और बड़ी श्रद्धा से उनके पांव दबाया करो। जब सवेरे आपके ठाकुर जी, रात को भगवान जी को सुलाते हो कि नहीं? हाँ या ना? जब अपने ठाकुर जी को रात्रि को सुलाया करो तो पांव दबाया करो। प्रभु बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा चरण सेवा किया करो प्यार से, और फिर सवेरे उठा के बिठाया करो और जरा बढ़िया सा उन्हें कोई बढ़िया सी लोरी सुनाया करो। हे कन्हैया जागो, सुबह हो गई है। अरे गाना ना आवे तो कह ही दिया करो, कन्हैया जागो, मनमोहन जागो, गोविंद जागो। बोलो मनमोहन जागो, गोविंद जागो, मुरलीधर जागो, रघुनंदन बिहारी जी जागो, द्वारिकाधीश जी जागो, हे जगन्नाथ जी जागो, आपकी दासी आपका दास आपको जगा रहा है, जागिए। ऐसा रोज कहा करो। फिर भगवान से ऐसा कह के भगवान को उठाओ और भगवान को अपनी गोद में लो। गोद में लेके जरा सा लाड़, छोटे से बच्चे को जब माँ बिस्तर में से उठाती है तो कैसे उठाती है? ऐसे ही तो प्यार से उठाती है, कहीं गुदगुदी करती है, कहीं उठाती है और उठा के फिर बड़ा लाड़ करती है। तो भगवान भी बाल रूप ही हैं। ये जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, ये बाल रूप होते हैं। बिहारी जी ना बाल स्वरूप हैं। बिहारी जी बड़े थोड़ी हैं, बाल स्वरूप हैं। वृंदावन में छोटे रूप की पूजा होती है। आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, इन लड्डू गोपाल जी को राम भक्त राम लला के रूप में पूजा करते हैं और कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल जी के रूप में पूजा करते हैं। कृष्ण भक्त इन्हें कृष्ण मानते हैं और राम भक्त इन्हें, क्योंकि राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही है, पर सबकी अपनी अपनी भावना है। तो आपको राम नाम पसंद है तो राम नाम, कृष्ण नाम पसंद है तो कृष्ण नाम, तो है एक ही। आप राम कहो कृष्ण कहो एक ही बात है।
तो ये इन्हें आप राम रूप में देखो, कृष्ण रूप में देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भक्त के भाव का जो रूप होता है उसी रूप में परमात्मा आपको दर्शन देते हैं। आपको जो भावना है उसी रूप में वो प्रकट होंगे, उनका अपना कोई रूप स्वरूप नहीं होता। आपकी भावना से आपको देखना है कि आप किन की आराधना कर रहे हो। तो सवेरे बड़ा लाड़ प्यार करते हुए ठाकुर जी को जगाया करो, गोविंद जागो, मनमोहन जागो, फिर उठाओ, गोद में रखो, थोड़ा प्यार करो, लाड़ करो। ये समय देना है भगवान को। कई लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं, उठा के पानी डाला, तुरंत रखा, यूं यूं कपड़े बड़े पहना, छुट्टी हो गई पूजा। कई लोग क्या कर रहे हैं, पति बोलता है पत्नी तुम पूजा कर लो आज, पत्नी बोलती आज आप ही कर लो पूजा। अब मम्मी पापा दोनों बोले बच्चे बेटा आज तुम पूजा कर लो, बेटे ने बोला दादी आज आप पूजा कर लो। मतलब एक भगवान जी की पूजा सब लोग टाल मटोल करते रहते, तुम कर लो तुम कर लो। इससे ये पता चलता है कि आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, आप तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जहां श्रद्धा होती है ना, वहां ये नहीं होता कि तुम कर लो। जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, वहां ये होता है नहीं जी मैं बाकी के काम बाद में कर लूंगी, ठाकुर जी की सेवा पहले मैं करूंगी। यशोदा मैया के घर 1000 दास दासियां थीं, लेकिन कन्हैया की सेवा मैया यशोदा खुद करती थी। उन्हें मालिश करना, उन्हें नहलाना, उन्हें कपड़े पहनाना, कन्हैया का श्रृंगार करना। अरे हजारों दासियां थी, कोई भी नहला देती, कोई भी मालिश कर देती, पर ना, भगवान की सेवा खुद करो। यदि भगवान की सेवा आप करेंगे तो फल आपको मिलेगा, मैं करूंगा मुझे, ये तो अपनी अपनी बातें हैं। मैं करूं, मैं, आप करो, आप ये करेंगे, सबका अपना अपना। ये तो अपना धन है, जितना कमा लो कमा लो, जितना कर लो कर लो। तो पूजा तुम कर लो, तुम नहीं, सब करें। पति पत्नी दोनों, धन्य है वो घर, धन्य है वो गृहस्थ जहां दोनों पति पत्नी सवेरे जल्दी उठकर नहाकर दोनों पति पत्नी संग बैठकर और एक थाली में ठाकुर जी को बिठाएं और दोनों जल डाल के ठाकुर जी को अभिषेक कर रहे हैं, स्नान करा। धन्य है वो गृहस्थ जीवन जहां पति पत्नी दोनों भगवान जी को स्नान कराएं, दोनों पति पत्नी भगवान का श्रृंगार करें। धन्य है ऐसे पति पत्नी को, धन्य है ऐसे गृहस्थों को, और धन्य है उनके बच्चों को कि माता पिता पति पत्नी भगवान को नहलाएं और बच्चे जल्दी जल्दी भगवान के लिए पुष्प लावें, तुलसी लावें, भगवान के लिए भोग बनाएं। धन्य है वो गृहस्थ जिनका समय 24 घंटे में आधा घंटा भगवान को दे देने में क्या घट जाएगा, क्या आपका बिगड़ जाएगा। यदि आपने 30 मिनट उन्हें दिए तो फिर आपके जीवन में कभी हार नहीं है, कभी पराजय नहीं है। जैसे अर्जुन के संगी साथी बनकर भगवान ने महाभारत का युद्ध उन्हें जिताया। जो इनको समय देगा, भगवान कहते हैं तुम मुझे समय दोगे मैं तुम्हें समय दूंगा। जब तुम मुझे समय नहीं देते तो मैं क्यों दूं? जब तुम्हारे पास समय नहीं है मेरे लिए तो मैं क्यों निकालूं? सुदामा को समय निकाल के जाना पड़ा द्वारिका। जब तक नहीं गए तब तक 2-2 रोटी को मोहताज थे, लेकिन जब गए तो रातों रात माला माल कर दिया कि नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें 2 कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। भगवान मूर्ति में नहीं होते, भगवान तो आपकी श्रद्धा में होते। श्रद्धा है तो ये मूर्तियां बात करेंगी, और नहीं है तो रावण के सामने तो साक्षात राम जी खड़े थे, कहां पहचान सका। और प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे मेरे भगवान हैं, तो भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, उस वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए कि नहीं। यदि प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से आ गए तो आपके लिए भी बात करेंगे, तुम करके तो देखो। पर आप तो ये मान बैठे हैं कि ये बात थोड़ी करेंगे, ये तो पत्थर है, मूर्ति है, ये मानना अपराध है। भगवान में पत्थर बुद्धि रखना अपराध है, भगवान में धातु बुद्धि रखना अपराध है। हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ये धातु के भगवान है, ये पत्थर के नहीं, ये भगवान है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता पानी। मानने की बात है।
तो श्रद्धा मान के करना है। अरे सुनो ना, स्कूल पढ़ने गए थे तो गणित के मास्टर जी ने कितनी बार बोला था, माना कि 10 लड्डू हैं, माना कि ये, माना कि 4 ले लो, माना। यदि माना कि कहने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं तो मान लो तो जीवन का भी ये बहुत बड़ा सवाल हल हो जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। मान लो, आ जाएंगे सामने। मान लेने से सवाल हल हो जाते हैं, तो इन्हें मान लेने में बुराई क्या है, बताओ ना मुझे, आपत्ति क्या है? यदि मूर्तियां बात ना करती ना तो कोई मूर्ति पूजा ना करता मेरी माँ। वो तो हम जैसे नालायक दुष्ट लोग हो गए हैं धरती पे, इसलिए भगवान ने छोड़ना, बात करना बंद कर दिया, वरना बड़े बड़े भक्त ऋषि मुनियों से भगवान बात करते थे। ये बिहारी जी जो है ना, ये बिहारी जी हरिदास जी से बात करते थे, पर हम लोग अभागे हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, उस कोटि की हमारी उपासना नहीं है, इसलिए हमारे आगे भगवान चुप हैं। क्या बात करें? क्या तुमसे बात करने लग जाए? तुम ठीक से बातें करते भी तो नहीं हो, तुम तो अपना ही गाना गाते हो, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए। अब तुमसे क्या बात करें? तुमसे तो मांगना भी नहीं आता। हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, ये कोई बातें हैं? कभी तुमने ये नहीं कहा कि प्रभु कब से आप खड़े हो, आपके पांव में दर्द हो रहा हो, आओ मैं दबा दूं? ये भक्तों की भावनाएं। भगवान वस्तु का भूखा नहीं होता, भावनाओं के भूखे हैं।